हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ वृंदावन की एक प्यारी सी सच्ची घटना। यह बात बहुत दिनों पहले की है, जब रात थी, चांदनी रात थी। मंदिर बंद हो चुके थे, चंद्रमा की रोशनी नीचे सड़क पर पड़ रही थी। वहाँ से एक आदमी निकल के जा रहा था। अब उसने देखा चारों तरफ कि कोई भी दुकान खुली नहीं थी, सब कुछ बंद था। लेकिन आगे चलकर उसने देखा कि एक दुकान खुल रही थी और वहाँ एक बाबा मध्य रात्रि को, मतलब आधी रात, बेसन के लड्डू बना रहे थे। तो उसने वहाँ जाके कहा, बाबा आप इतनी रात को लड्डू क्यों बना रहे हो, सुबह बना लेना। तो बाबा कहती हैं, बेटा किसी का ऑर्डर है, आज ही करना पड़ेगा, सुबह तो बना के देने हैं। पापी पेट का बात है, करना तो पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है बाबा, राधे राधे। तो राधे राधे बाबा ने भी कहा। बाबा लड्डू बनाते बनाते सोचने लगे, अरे आज इतना काम था, मैं तो भूल ही गया, आज मैं अपने बिहारी जी के दर्शन करके नहीं आया। उसने तभी आंखें बंद की, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, आज मैं इतना व्यस्त था। उसने आंखें खोली तो बाबा ने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर बच्चा आगे खड़ा था। तो उसने देखा कि इतनी रात में इतना सुंदर बच्चा और अकेला कहाँ घूम रहा है। बाबा ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो, किसी अच्छे घर के लग रहे हो। बाबा ने सोचा, अच्छे घर का है तो इतनी रात में क्यों घूम रहा है। तो बोला कि मुझे भूख लगी है, लड्डू दे दो, लड्डू खाऊंगा। तो बाबा बोले, ठीक है बेटा, तुम लड्डू ले लो और खा लो। नहीं ऐसे नहीं लूँगा, आप ये मेरा कंगन रख लो, तब ही लड्डू लूँगा। अब बाबा ने सोचा कि बच्चा तो बड़ा ईमानदार है कि कुछ दिए बिना लड्डू ले नहीं रहा। तो बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भी अपना बाबा समझ के जो मेरी दुकान से तुम्हें खाना हो वो तुम ले लो और खा लो, ले लो बेटा, कोई बात नहीं। अब बच्चा बोलता है, नहीं बाबा मैं ऐसे नहीं लूँगा, अगर आप नहीं ले रहे हो तो मैं भूखा ही रह जाऊँगा, कोई बात नहीं, मत लो। अब बाबा सोचने लगे, पहले मैं इसे लड्डू खिला देता हूँ, फिर इसको कंगन लौटा दूंगा बाद में, पहले ये लड्डू खा ले क्योंकि ये भूखा है। तो बाबा ने उसे दोनों मुट्ठी में लड्डू दे दिए और कंगन ले लिया। अब बाबा कंगन रखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, कंगन रखा और आगे की तरफ देखा, देखा तो बच्चा गायब, वहाँ पे कोई था ही नहीं। अब बाबा इतनी देर तक बस यही सोचते रहे कि इतना सुंदर बच्चा किसी रईस घर का लग रहा था, रईस घर का था तो ऐसे अकेले कैसे घूम रहा था, क्या उसके माँ बाप को उसकी चिंता नहीं थी। पर ऐसा लग तो नहीं था, और इतना ईमानदार, बिना कंगन के लड्डू नहीं लिए, पता नहीं इतना सुंदर बच्चा। अब बाबा उसी के बारे में सोचते जा रहे थे, पता नहीं उसे दिमाग में से निकाल ही नहीं पा रहे थे। अब बाबा बोले, ये कंगन उसे कैसे दूं। बाबा ने सोचा, अगर कंगन दे गया है तो कल उसके माँ बाप ज़रूर उसे मेरी दुकान पे लेके आएंगे कि ये कंगन दे गया था, लाओ वापस करो। यही सोचते सोचते रात को वो घर जाकर सो गए। सुबह उठे, सुबह से फिर सोचने लगे, वो बच्चा कितना सुंदर था, वो बच्चा कितना अच्छा था, और वो दुकान पे चले गए। अब देखा उनने दोपहर तक कि उसके माँ बाप आए और मैं कंगन दे दूँ, लेकिन ना वो बच्चा आया ना माँ बाप आए। यही देखते देखते बाबा को शाम हो गई। बाबा ये कहें कि उसका कंगन मेरे पास है, मैं कैसे वापस करूँगा। तो बाबा की जो दुकान थी वो वृंदावन बाके बिहारी के मंदिर के थोड़े पास थी। तो जो मंदिर में भोग प्रसाद लगाते थे भंडारी जी, वो वहाँ से निकल के जा रहे थे। तो बाबा की उनसे रोज़ राधे राधे होती थी। तो बाबा ने उनसे कहा, राधे राधे। तो भंडारी जी बोले, राधे राधे बाबा। तो भंडारी जी बोले, राधे राधे बाबा। तो भंडारी जी बोले, बाबा बाबा बोले भंडारी जी से, भंडारी जी रोज़ तो आप हंस के जवाब देते हो, आज इतना उदास कैसे हो। भंडारी जी बोले, क्या बताऊं बाबा, आज बिहारी जी की मंदिर से उनका कंगन गायब हो गया, पता नहीं वो कंगन कहाँ चला गया। रात को रखा था और सुबह से ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। अब यह सोचकर बाबा सोचने लगे, उनने 1 मिनट नहीं लगाई सोचने में कि जो रात को जो बच्चा आया था वो बांके बिहारी ही थे।
और वह कंगन दे गए और लड्डू ले गए। वो एकदम बाबा यह सोचकर एकदम चुप हो गए, पसीने आने लगे, मतलब भाव में इतना बह गए कि मेरे पास ठाकुर जी आई, मैं पहचान नहीं पाया। तो भंडारी जी बोले, बाबा आपको क्या हुआ, इतने पसीने आ रहे हैं, आप चुप क्यों हो गए? तब बाबा ने वो कंगन निकाला और दिखाया, यही तो नहीं था। भंडारी जी बोले, हाँ कंगन तो यही था, आपके पास कैसे आया? बाबा ने रात की सारी बात भंडारी जी को बता दी, ऐसे ऐसे बात थी। भंडारी जी बोले बाबा से, हाँ बाबा, कल रात को हम बिहारी जी को जब सुलाया था तो उनके पास लड्डू रखना भूल गए, तो बिहारी जी भूखे थे, भूखे होने की वजह से वो आपके पास आ गए। अब तो बाबा रोने लगे कि मुझे साक्षात बिहारी जी ने दर्शन दिए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अब बाबा भंडारी जी बाबा से कहती हैं, बाबा आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो साक्षात बिहारी जी ने आपके हाथ से खाना खाया है। तो इस भाव को देख के हम आपको बताना चाहती हैं कि प्रभु कभी किसी रूप में भी अपने भक्त के पास दर्शन देने आ जाती हैं। बाबा रोज़ नहीं जा पाए तो क्या, उस दिन खुद बिहारी जी उनके पास लड्डू खाने आ गए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब